अगर आप ग्रुप डी 2026 में एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको अभी आगे वाले शिफ्ट में एग्जाम देना है तो इस क्लास से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे। कल भी आपकी क्लास हुई थी, वहां से क्वेश्चन आज वाले शिफ्ट में पूछे गए थे, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, सिर्फ डेटा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एक चीज और आती है कि सिर्फ क्वेश्चन लगाना ही बड़ी बात नहीं होती एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से क्वेश्चन को आप एग्जाम में लगाते हैं ना, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, यानी पूरे क्वेश्चन कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सारा कुछ तो आपके मेरिट पे, आपके कट ऑफ पे डिपेंड करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन, जैसे ये पहले से कई बार एनटीपीसी में, ग्रुप डी में पहले कई बार आ चुका है, लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में मिक्स करके भी देता है क्वेश्चन में कभी कभी। अब ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन आपको बनाना है, लेकिन कब? जब आपका आंसर नहीं मिलता है ऑप्शन से। जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास कि 2 बैग 11 पेन का कुल मूल्य दिया हुआ था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। 10 बैग और 10 पेन का मूल्य दिया हुआ 1310 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, वही चीज आपको ढूंढना है कि 8 बैग और 8 पेन का मूल्य कितना होगा, मूल्य में कितना अधिक या अंतर, मतलब दोनों में अंतर पूछा गया है। अगर मैं 8 बैग और 8 पेन का अंतर निकालूंगा तो दोनों में 8 कॉमन है, बैग और पेन का अंतर, यानी कि जो भी नंबर होगा ना वो 8 से कटने वाला होगा। अब 8 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल बड़ी आसान होती है कि 3 डिजिट का कोई नंबर हो तो अगर ये सम संख्या हो तो ये दोनों नंबर कटने चाहिए, 8 से नहीं कट रहा। अगर ये सम संख्या है तो ये 2 नंबर कटने चाहिए, ये सम संख्या ये वाला कट रहा, आंसर हो गया। ये सम संख्या ये नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा। इतना ही करना था। क्या बोलेंगे? अब कई लोगों के मन में डाउट होगा, क्या सारे क्वेश्चन में ऐसा बनता होगा? तो अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन उठा के जब देखेंगे इसमें, तो लगभग 70% क्वेश्चनों में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जुगाड़ से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पे 3 और 3 का दिया है कॉम्बिनेशन, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल से आंसर आ गया। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां पे नहीं बनता तो भी लॉजिकल तरीके से लगा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास ऐसा होता है कि जब हमारा यहां से काम नहीं बन पा रहा है तब आप इक्वेशन बनाएंगे कि चलिए इसको मान लीजिए x है, ये वाला y है, तो 2x प्लस 11y की जो वैल्यू है 505, तब अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। 10 बैग 10 वो दिया है तो हमें एक x और एक y कर लेंगे, 10 10 कॉमन है, एक जीरो कट जाएगा, ये 131 है। अब यहां से एक्स वाई का मान निकाल के फिर हम उनका अंतर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया लास्ट, जो सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है कि सीधा आंसर है तो ऐसा करना होगा। कई लोगों के मन में डाउट होगा, क्या हमेशा ऐसा आएगा? जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि परसेंटेज के साथ जोड़ दिया है लीनियर इक्वेशन को। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पहला डेटा दिया, देखिए यहां पे अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊं तो यहां पूछा गया एक पेन और 2 नोटबुक, तो यहां से कोई डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं बनने वाली है। यानी अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 4 पेन हमारे पास है और 5 नोटबुक है, इसकी कीमत 130 रुपए है, और हमको जो निकालना है ना, एक पेन का निकालना है और 2 नोटबुक का कीमत निकालनी है। अब ये कुछ कॉमन सेंस लगाइए आप, कॉमन सेंस से भी आंसर निकल सकता है, डिजिटल सम से भी आंसर निकल सकता है, यूनिट डिजिट से भी इसमें आंसर निकल सकता है, और लास्ट ऑप्शन होता है लीनियर इक्वेशन बनाना। अब कॉमन सेंस ये बोलता है कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे 4 पेन, अगर मैं इसको 4 बना दूंगा तो 4 से गुणा करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी हम निकाल सकते हैं। अब अगर आप कॉमन सेंस ये लगाते हैं कि 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 है, तो 4 पेन और 8 नोटबुक होगा ना, तो 130 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, 130 से ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। क्यों नहीं है? आप खुद से सोचिए कि अगर 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 है तो और यहां 4 पेन और 8 नोटबुक है, तो यानी 130 से ज्यादा ही आंसर आएगा। लेकिन हमने इसमें क्या किया था, 4 से गुणा किया था, तो हमने ऑप्शन में भी 4 से गुणा कर लिया। जैसे हमने देखा कि ये वाला तो 80 हो रहा है, 130 से छोटा है, ये गलत हो गया। इसमें 4 से गुणा किया तो ये 120 आ गया, ये तो हमारे पास इससे छोटा है, ये भी गलत हो गया। इसमें 4 से गुणा किया तो ये वाला 100 आ गया, ये भी छोटा है। इसमें जैसे ही 4 से गुणा करेंगे 160 बन जाएगा, जो 130 से ज्यादा है, और एक ही ऑप्शन में तो आपका इससे भी काम हो सकता है। कहां पे कब लॉजिक लगाना उसके हिसाब से, नहीं होता है तो नॉर्मली इक्वेशन बना के भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का पूछा गया। 2 क्वेश्चन आज आए थे आपके एग्जाम में, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पे 34% के लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतनी है तो उसका लाभ क्या होगा? अब एक सप्ताह में बिक्री दिया इतना, यानी कि 34 का लाभ है, यानी 134% की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है, 3417 रुपए। अब हमको निकालना था 34% की वैल्यू। अब अगर मैक्सिमम लोग इसमें क्या करने लगते हैं कि इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए, तभी तो आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। वो क्या होगा कि यहां जो 34 है ना, इसके अंदर में 17 छुपा हुआ है,
है, यानी जो भी आंसर आएगा वो 17 से कटने वाला होगा। 17 बचे 85, 15 बचेगा नहीं कटेगा, 17 बचे 85, 20 बचेगा नहीं कटेगा, 17 बचे 85, 17 बच जाएगा कट जाएगा, 17 बचे 85, 14 नहीं हो गया, आंसर हो गया। बाकी आप कैलकुलेशन भी करके लगा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। आज आपका एग्जाम में इस बार जो ग्रुप डी हो रहा है उसमें पहली बार आपका CISI के डिफरेंस पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। आज वाला जो क्वेश्चन आया था 2 साल का डिफरेंस पे था, आपको हो सकता है कल आपको 3 साल वाला भी मिल जाए। कैसे लगाना होता है 2 साल के डिफरेंस का, मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, रेट दिया रहता है, टाइम 2 साल है तो 2 साल 3 साल होगा, और डिफरेंस दिया रहेगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा तो डिफरेंस पूछेगा। तो जो भी ये वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में है ना, अगर ये फ्रैक्शन में बन जाता है, इसको क्या लिख दीजिए फ्रैक्शन में, इसी का कर दीजिए स्क्वायर, 1 बटा कितना हो जाएगा 400। ये ऊपर वाला डिफरेंस होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, बस आंसर आ गया। ये इसका 16.32 गुना पे है, तो इसमें भी 16.32 का गुणा कर लेंगे। ये 2 जीरो इस पॉइंट को खा जाएगा और 4 का गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि लास्ट में 2 आ जाएगा। जैसे लास्ट में 2 और 8 दिखा तो हमारे पास आंसर आ चुका, ये हो गया काम। अगर किसी को फ्रैक्शन में स्क्वायर करने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा भी स्क्वायर कर लीजिए, सीधा स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और ये 2 अंकों पे दशमलव लगाना है, 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, इतना परसेंट की जो वैल्यू है वो 1600.2 है। अब यहां से अगर आप 25% निकालेंगे तो इसका ये दशमलव इधर लाएंगे तो इसका भी हट जाएगा 1632। अब हमको 100% की वैल्यू चाहिए, इसका 4 गुना है तो इसमें भी 4 का गुना कर लीजिए, 16 का 4 गुना 6400, 32 का 4 गुना 128, 6528 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 7% आता था, 7 का स्क्वायर 49, यानी 0.49% की वैल्यू दिया है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल दिया रहता आपसे डिफरेंस पूछता, तो आप जिसे मान लीजिए 0.25% निकाल देते हैं इस 6528 का, तो वापस आप कहां आ जाते हैं, इस वाले नंबर पे आ जाते हैं। तो कैसा भी दे दे, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर आपको आगे मान लीजिए इस तरीके से 3 साल वाला मिल गया, तो ये आया नहीं था, अगर किसी शिफ्ट में तीसरे वाले शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन ही मिल पाए हैं तो उसमें अगर पूछा होगा तो नहीं पता, लेकिन आगे आपको मिल सकता है। 3 साल वाले में क्या होता है कि जब हमारा रेट जो दिया रहता है, अगर ये 1/x क्रिएट हो जाए, 1/x अगर क्रिएट हो गया हमारे पास, तो डिफरेंस हमेशा जो होता है, डिफरेंस वो 3x+1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है। तो यहां हमने देखा कि ये 1/10 बन रहा है, 1/10 बन रहा है, यानी कि डिफरेंस हमारा यहां निकल गया आपका। कैसे, इसी 10 का 3 गुना और 1 जोड़ लेंगे, यानी 31 आ रहा है, और प्रिंसिपल जो होगा 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 186 दिया हुआ, ये इससे 6 गुना पे, तो इसमें भी 6 का गुना कर लीजिए, 6000 आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि अगर ये 10% फ्रैक्शन में नहीं बना तो, क्योंकि हमेशा 10 नहीं आएगा, ऐसा भी नंबर आ सकता है कि 4% आ जाए, 5% आ जाए, ऐसा भी आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि हमको 3 साल का CI निकालना पड़ता है। कौन से वाले तरीके से, मान लीजिए रेट हमारे पास क्या दे दिया 4%, तो 4 तो वैसे बन जाएगा, हम मान लेते हैं 3% दे दिया रेट, 3% को बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, 3 साल के CISI का कैसे निकलता है, 3 का क्यूब कर लेते हैं 27, 3 का स्क्वायर करके 3 गुना कर लेते हैं, ये भी 27, 3 का 3 गुना, ये आ गया आपका। 3 साल का जो हमारा SI होता है वो कितना होता है 9%, बस इनका अंतर निकाल लीजिए, 0.2727% आ जाएगा। कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में मैं समझाता हूं आपको, 6% रेट आता है और आपको CI और SI का 3 साल का अंतर परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए 3 साल का SI निकालना बहुत आसान है, 18%, 3 का गुना कर लेंगे। CI निकालने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना होता है कि पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, a का क्यूब 3a स्क्वायर और 3a, ये होता है CI का। तो 6 का क्यूब 216, 16 लिखेंगे, 2 डिजिट ही लिखते हैं। 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3 हमारे पास 108, और इधर बचा था 2, 110, यानी 2 डिजिट लिख देंगे, अभी भी 1 बचा हुआ। 6 का 3 गुणा 18 और 1 19, और यहाँ पे दशमलव लग जाता है। इनका अंतर निकाल लीजिए, 1.1016%, यही अंतर होगा। इतना परसेंट निकाल लीजिए, इतना कैलकुलेटिव आता नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछे जाए तो ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो 90% क्वेश्चन क्या होता है, फ्रैक्शन में बन जाता है, और ईजी तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला, DCT थ्योरम पे जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि 2 सर्कल एक दूसरे से अगर हमारे पास टच करते हैं तो उसमें कॉमन टेंजेंट जो होती है उसकी लंबाई निकालने के लिए, उसमें भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका हो सकता है कि आज नॉर्मल वाला दिया था, कैसा दिया था, लेकिन तीनों हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ देखिए 2 अलग अलग त्रिज्याएं दी हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यानी ये पहला वाला केस है कि जब 2 हमारे पास सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, एक की वैल्यू मान लीजिए 18 है और एक की वैल्यू 15 है, और ये लेंथ पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये जहां टच करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा
टू रूट में R1 R2 होता है। R1 R2 मतलब कि हमारे पास एक 18 दिया हुआ है और एक 15 दिया हुआ है। यहाँ से 9 है और 2 है, यहाँ से 15 ही है, ये तो बाहर आएगा ही नहीं। तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा तो 3 दूना 6, अंदर में कितना बचेगा 30 बचेगा। ये तो हो गया आंसर। लेकिन इसमें और भी चीजें आपको समझनी चाहिए। जैसे क्या क्या चीज समझ सकते हैं हम लोग कि इसमें 3 केसेस पॉसिबल होते हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं। एक जो टच करते हैं, अगर ये टच करते हैं और ये R1 है और ये R2 है, तो इस केस में ये टू रूट में R1 R2 बनता है। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों टच ना करें, ये थोड़ा दूर दूर हो जाए। तो ऐसे केस में अगर ये वैल्यू निकालनी होती, ये वाली वैल्यू मान लीजिए R1 दिया है, ये R2 दिया है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी देता है D। तो ऐसे केस में ये वाला जो लेंथ होता है ना, ये रूट में डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास तीसरा केस भी बनता है। वो क्या बनता है कि अगर ये हमारे पास TCC बन जाए, यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा बन जाए, इस तरीके से रहता है। तो ये वाला रेडियस दे दिया मान लीजिए R1, इधर वाला दे दिया R2 और इनको मिला दिया गया है यहाँ पे। और ऐसे केस में हमारे पास देखिए सब कुछ सेम रहता है। अगर इसमें ये वाला लेंथ पूछा जाता है, ये वाला तिर्यक वाला, तो इसकी जो दूरी होती है वो होता है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 हो जाता है। ये वाला R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाता है इस केस में, क्योंकि यहां से जब हम ट्रायंगल बनाते हैं ना तो इसको नीचे तक ले जाना पड़ता है, फिर हम इसको पूरा बनाते हैं ट्रायंगल यहां से। तो ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये 90 डिग्री होता है और ये वाला, तो उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस होती है और डायरेक्ट वाले में क्या होती है, माइनस होती है। तीसरा के अलावा चौथा केस वैसे तो पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन तो भी एक बार समझ लीजिए कि अगर दो सर्कल अगर दे दिया ऐसा कि टच कर रहे हैं और इसके बीच में एक और है सर्कल ऐसे छोटा सा और ऐसे टच कर रहा है, मान लीजिए इसका हमारे पास A है लेंथ, इसका B है और इसका C है रेडियस, तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है 1/√C बराबर 1/√A प्लस 1/√B। ये भी रेयर केस में आता है लेकिन आ सकता है। पहले TCS ने पूछा है तो आपको इसको भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी पॉसिबिलिटी तो इसके अंदर भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाना आपको, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं। इतना चारों को ध्यान रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा और 100% आएगा आपके एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो कल नहीं तो परसों नहीं तो किसी न किसी एक दिन आपको कोई ना कोई इन चारों में से, इन तीनों में से, चार चौथे का कम चांस है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा दोबारा आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप, और इस पे हमने संपूर्ण बैच की फीस जो थी वो कर दिया था सभी ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए 49 रुपीज। लेकिन अब ये इसका लास्ट टाइम है, मतलब कि अब ये आज रात तक यानी कि लगभग 24 घंटे तक आपके पास ये प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है। उसके बाद ये हट जाएगा। जिनको भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, जिनका अभी ग्रुप डी का एग्जाम है या आगे कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है रेलवे का और वो चाहते हैं, अगर जिनको ग्रुप डी का देना है ना, मैं बस इतना बता सकता हूं कि अगर आपके पास ये NTPC वाला, ग्रुप डी वाला और टेक्नीशियन और इसके, और इसमें ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जो वीडियो आपको बनाए गए हैं टॉप क्वेश्चन के हर टाइप के, उन क्वेश्चनों को पढ़ के आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप का आ रहा है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ यही वाला टाइप पढ़ लेके जाते हैं। तो उसमें से अगर 10-12 क्वेश्चन भी सेम रिपीट हो गया आपका सेम जैसा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और टाइम कम लगता है। तो ये 24 घंटे तक आपका ऑफर रहने वाला है मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे। और उसके बाद ये प्राइस जो इसकी मिनिमम जो प्राइस थी पहले 222 रुपए, वही प्राइस में आपको मिलेगी आगे से चल के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज देखिए ये कल भी बताया गया था, आज फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको 4 अलग अलग तरीके का डिस्काउंट दिया गया। ये डेटा अलग अलग हो सकते हैं, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब एकदम लो लेवल वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये सेम डेटा रहता थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन इसमें सबसे आसान दे दिया कि अब इसमें देखिए ये पूछा गया ना किस स्कीम से विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। विक्रय मूल्य अधिक कब होगा, जब कम डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा। अब कम डिस्काउंट कौन सा, बस वो ढूंढ लीजिए। इसमें बोला 2 सक्सेसिव 27 और 27, इसको निकालना नहीं है, बस 27 27 इससे 54 आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे कि लगभग कितना आ जाएगा, ये 4 3 7 और 75 और 81% के आसपास हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो ये लगभग हमारे पास 51% के आसपास हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना 34 और 7 हमारे पास 41, जो छोटा वही होगा, उससे भी छोटा पे है। देखिए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इससे भी छोटा आंसर आएगा, ये भी इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, लेकिन जो सबसे छोटा उससे क्या ही छोटा करेंगे, यही सबसे कम डिस्काउंट देगा। यानी ये कौन सा नंबर है, चौथा वाला, तो चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और डेली आ रहे हैं। तो ये वाला तो फिक्स मान के चलेगा, एक क्वेश्चन आपका ये फिक्स है कि आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। आज भी पूछा गया था, पहले शिफ्ट में भी आया था, दूसरे में भी आया था, तीसरे का आपको मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो उसको आप लोग जरूर बताइएगा जिन जो लोग का तीसरा शिफ्ट था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था
एकदम कॉमन वाला क्वेश्चन। वैसे तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में दिया था, मतलब क्वेश्चन का टाइप यही था कि 20% एक बार बढ़ाया जाता है, एक बार 20% घटाया जाता है। डेटा हो सकता है कि एग्जाम में 30% रहा हो, कहीं में 40% रहा हो, जो भी रहा हो। तो जब ये सेम से वृद्धि और सेम से कमी होती है तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमेशा निगेटिव ही होता है, यानी डिक्रीज ही होता है। यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.4%, नहीं 4% नहीं, 4% की कमी होगी, पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4% की कमी कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर बी है। ये इजी है, इसको सब लोग कर लिए होंगे। अगर ये रिपीट होता है तो 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन होगा एग्जाम में, इसमें समय नहीं लगने वाला आपका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे शिफ्ट से हमको ये बताया गया कि ऐसा क्वेश्चन 3 डिस्काउंट वाला पूछा गया था, कुछ दिन पहले भी बताया लोग कि 3 वाला बीच में भी आया था क्वेश्चन में। तो बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या 3 वाला आ रहा है। 3 वाला अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसको लगाएंगे कैसे, वो चीज समझिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 2 वाला तो देखिए पूछा गया था, पहले दिन भी आया था, उसके बाद भी पूछा गया था। तो अगर 3 वाला आता है तो इसको लगाने के कम से कम 4 अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैंने चारों बताया है अलग अलग वीडियो में, जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नहीं पता है अगर इस वीडियो से ही देख रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा इसको लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है डिजिटल सम वाला तरीका। अगर वैसा नंबर दिख जाए तो, और दिख जाते हैं आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में, जैसे ग्रुप डी में कई बार दिख चुके हैं। जैसे एक नंबर आपको मिल जाए 10%, एक नंबर मिल जाए 19%, एक नंबर मिल जाए आपको 28%, एक नंबर मिल जाए आपको 37%, एक नंबर मिल जाए आपको 46%। और जैसे इस तरीके के कोई भी नंबर जिनका योग 10 आता हो, जिनका योग 10 आता हो, ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं, या तो 10 डायरेक्ट दिया हो। अगर ऐसा कोई भी नंबर दिया होगा और डिस्काउंट में इसके साथ कुछ भी दिया हो, 15-12 नहीं, इसके साथ 17-18 जो भी दिया होगा, हमेशा ऑप्शन में जो डिस्काउंट आएगा यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका डिजिटल सम 1 आने वाला। ये फिक्स पहला तरीका होगा जो सबसे आसान तरीका है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 लाने के लिए हमको डिजिटल सम देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 6 और 3 9 है, 8 2 10, 10 का मतलब 1 आएगा डिजिटल सम, यही आंसर हो गया। 5 4 9, 3 2 6, ये नहीं आने वाला है। यहाँ पे हमने देखा कि 4 2 6 और 6 और 6 12 नहीं होने वाला है, 5 3 8, 1 9 हट गया, 6 ये भी नहीं होने वाला। मतलब पहला वाला ही आपका आंसर हो गया। एक तरीका ये हो गया, पहला तरीका जो सीधा दे देगा। अगर इनमें से कोई नंबर ऐसा मिल जाए, कोई और भी नंबर मिल जाए और उसमें आपसे क्या दिया हो, कोई भी नंबर ऐसा मिले जिनको जोड़ने पे 10 आता हो, तो डिजिटल सम 1 ही आएगा। इसका यूज आप परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में और भी जगहों पे करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। दूसरा तरीका, आप इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट वाला तरीका भी आपके लिए यूनिक है। देखिए यूनिट डिजिट में हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर ये एग्जैक्ट आंसर होगा तो यूनिट डिजिट भी फेल हो जाएगा आपका। कब? जब मान लीजिए ये बोल देगा ना कि दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांक, मतलब लगभग मान निकालना है, अगर अप्रॉक्स रहेगा तो यूनिट डिजिट भी काम नहीं करता। लेकिन यूनिट डिजिट लगा सकते हैं अगर आपके पास अप्रॉक्स आंसर होगा तो। जैसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैसे लगता है, कैसे निकालना है यूनिट डिजिट का केस में, आपको बस इन तीनों नंबरों का गुणा करना है, इन तीनों नंबरों का गुणा करना है और उसमें 10,000 से भाग दे देना है। यानी ये फार्मूला से ही निकलता है, ए बी सी अपान में 10,000, ये फार्मूला का लास्ट वाला हिस्सा होता है। ये गुणा करके देखिए, 12 गुणे 15 80 और 180, और इसके आगे जीरो लग गया। इसमें 1,000 से अगर हम भाग दे दें तो 1,000 नहीं, 10,000 से भाग देना होता, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, 0.18 आ जाएगा। यानी कि जो भी यूनिट डिजिट आने वाला है वो लास्ट में 8 आने वाला है। तो 8 वाला एक ही ऑप्शन था। अगर एक ही ऑप्शन है तो ये भी तरीका आपका इजी बन जाएगा आपके लिए। यूनिट डिजिट वाला हमेशा काम करेगा। अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो आप बस एबीसी तीनों का गुणा करिए और 10,000 से भाग देना, अंतिम डिजिट मिल गया वो आपको मिलने वाला है। अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो आपको लगाना पड़ेगा। अब लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, ये दोनों तरीके क्या थे, जुगाड़ वाले थे कि या तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए या तो फिर आप क्या लगा लीजिए, अगर 10 दिया है या कुछ ऐसा नंबर दिया है तो आपका काम बन जाता। अब हमारे पास लास्ट क्या बनता है इसके अलावा, कि अब मान लीजिए हमारे पास ये दोनों फेल हो जाते हैं एग्जाम में तरीके, और ये दोनों है तो सबसे पहले आपको यही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों फेल होगा तो हमारे पास ये अप्रोच भी लगाना आपको कि ये वाला कि हम तीनों को जोड़ लेते हैं। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है कि एक बार a प्लस बी प्लस सी और माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 3 वाला सक्सेसिव वाला बस फार्मूला हो, कुछ ऐसा है नहीं। और प्लस ए बी सी अपान में 10,000 ये होता है और ये वाला अपान में 100 होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, बहुत कॉमन सा फार्मूला है। और ऐसा इसको लिखना नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए। पहले 3 बार जोड़ते हैं तो ये माइंड में ही जोड़ लीजिए। कैसे? 10 और 15 25 12 37, तो हमने माइंड में लिख दिया 37%, ये दिखना अब माइनस में। अब ये ए बी बी सी सी ए का मतलब ये हुआ कि 100 से भाग देने का मतलब कि हम इसको 100 से अगर भाग ना दे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी तो 2-2 अंक पे दशमलव आ जाएंगे। 100 से भाग देंगे तो पॉइंट ए बी, पॉइंट बी सी, पॉइंट सी है, तो हम ऐसे ही गुणा कर लेंगे। 10 गुणे 50 तो 10 गुणे 15 150, 150 में 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे 1.5 आ जाएगा।
15 गुणे 12 180 1.8 आ जाएगा। 12 गुणे 10 120 1.2 आ जाएगा। पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमको कुछ जुड़ने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका अप्रॉक्स आंसर आया एग्जाम में, तो कैसे करना वो भी समझिए यहाँ पे। अब हमने इनको जोड़ लिया, देखिए ये वाला तो बहुत ईजी नंबर है, तो यहाँ ये 1.8 और 1.2 के हिसाब से ये 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 पहले घटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 0.5 और है तो इसको मतलब इसको घटाना आसान है। यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 32.5 आ गया, इतना परसेंट आ गया। अभी कुछ जुड़ने वाला इसमें, और जुड़ेगा क्या, ये एबीसी अपान में 10,000 वाला वैल्यू जोड़ना है। यानी कि अगर आपका ऑप्शन, अगर इतना कैलकुलेशन मान लीजिए बड़ा डेटा रहता तो इसको सॉल्व नहीं करते, इसके आसपास कोई नंबर दिखेगा कि 32.5 से पॉइंट वाले में ही जुड़ेगा, इधर नहीं जुड़ेगा, तो 32 वाला एक ही आंसर है, ये काम हो गया। इसके आगे का हमको नहीं भी पता रहेगा तो भी हम आंसर बता देंगे। अब मान लीजिए सारे ऑप्शन में ही दिया हो कि 32 यहां भी, 32 यहां भी, 32 यहां भी, फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपको लास्ट ऑप्शन है कि जो ये वैल्यू हमने निकाला था इसमें भाग देके 0.18 इसको भी जोड़ देंगे इसमें, यानी कि इसमें 0.18 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 8 6 और 2 और 3, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स भी निकल जाएगा। थोड़ा बड़े नंबर रहेंगे तो अप्रॉक्स से भी जा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया आपको करने का। फिर इसके बाद एक तरीका और भी बन सकता था एग्जाम में करने का, कि मान लीजिए ये नंबर हमारे पास ईजी दिए हैं, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि सक्सेसिव पहले 2 का लगा सकते हैं। यानी कि तीसरा चौथा तरीका में हम ये यूज कर सकते हैं कि पहले इनका सक्सेसिव लगा लीजिए कि 10 + 15, जिनको इससे दिक्कत हो उनके लिए है कि ये माइनस में आता है 10 गुणे में 15 बटे में 100, ये मेंटली लग जाता है, ये वाला 25 हो जाएगा, और यहाँ 1.5 आ जाएगा, 1.5 घटा लेंगे यानी 23.5 आ गया। अब इस 23.5 के साथ 12 वाला लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस है, 23.5 गुणे में 12 बटे में 100, अब ये लगा लेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवा तरीका होता है वो रेशियो का होता है, लेकिन रेशियो तभी इजी होगा जब क्वेश्चन में डेटा हमारे पास ऐसा दिया हो कि जिनका फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान होता है। तो एक दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे जगह नहीं बचा, दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल के रखा था कि मान लीजिए कोई डेटा ऐसा आ गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका मैंने ग्रुप डी में लिखा है सेम क्वेश्चन, तो एनटीपीसी 2025 का ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब 20% मान लीजिए, इसका पांचवा तरीका जो हो गया हमारे पास लगाने का, ये 20% 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, ये वाली वैल्यू 3/20 होती है। अब ये आसान है कि 5 से 1 घट गया 4 आ गया, 4 से 1 घट गया 3 आ गया, 20 से 3 घट गया 17 आ गया, कुछ कट जाए तो और अच्छी बात है, 20 गुणे 5 100 आ गया, 17 3 51 आ गया, कितना है कमी हो गई 49 आ गया। लेकिन ये इस क्वेश्चन में इजी तो लग रहा है, इस क्वेश्चन में इजी तो लग रहा है, लेकिन ये कहीं कहीं ऐसा नंबर दे देगा जिनको फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको पास 5 अप्रोच हैं। अब आपको क्वेश्चन देखकर डिसाइड करना है किससे जाना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये ढूंढना है कि क्या ये यूनिट डिजिट से काम हो सकता है, क्या इसके अंदर में 10 या ये सब कोई यूनिक नंबर दिए गए हैं जिससे डिजिटल सम आ सकता है, या फिर कोई अप्रॉक्स नंबर दिया है तो आप इसी तरीके से जाएंगे कि अप्रॉक्स कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे एग्जैक्ट है ही नहीं, अप्रॉक्स ही आंसर है, तो आप उसमें ये दोनों तरीके काम नहीं करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास 2 वाला भी लगा सकते हैं या रेसी वाला लगा सकते हैं। चलिए इस पर ज्यादा टाइम हमने दे दिया, लेकिन अगर आएगा तो आप कर लेंगे सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक क्वेश्चन शुरू से आ रहा है, डेली आ रहा है, आज भी आया था और हो सकता है कल भी मिल जाए। कल क्या हम जो क्वेश्चन रिपीट करने लगते हैं वो बार बार डेली ही देते हैं अलग अलग डेटा के साथ। जैसे एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा 24 घंटे में खाली करता है, और खुले दोनों साथ खुले, टंकी का 3/4, कभी एक तिहाई, कभी 1/5 या कभी कभी 2 गुना 3 गुना, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे केस में एक भरने वाला और एक खाली करने वाला होता है, तो दोनों का हम गुणा करते हैं और दोनों के अंतर से डिवाइड कर लेते हैं। अंतर कितने का है, 6 का, और इसका 3/4 बोला, 3/4 कर लीजिए। तो 6 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 कट जाएगा, 18 3 54, यानी कि 54 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इजी लेवल है, इसको सब लोग कर लेंगे। फिर बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने डेटा फिर से पुराना क्वेश्चन का ही लिया है, लेकिन आज भी पूछा गया था, कल भी आपसे, इससे पीछे वाले शिफ्ट में भी आया था। इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको तैयार रहेगा। परसेंटेज चेंज वाले भी आ रहे हैं और नंबर वाले भी आ रहे हैं, दोनों का तरीका आपको बता दिया गया। लास्ट वाले क्लास में नंबर वाला भी बताया गया था। परसेंटेज वाला लगाने का तरीका देखिए यहां भी समझिए, मैं आपको 2-3 तरीके ही बताता हूं। अगर 10% बचत करता है, यानी कि 10% एक्सपेंडिचर और सेविंग के बाद 10 अगर ये बचत करता है, तो इसकी खर्च कितना होगा, 90 होगा। 9 और 1 का अनुपात है, दोनों अगर जोड़ लें तो ये 10 हो गया इनकम। अब इसमें जिसके बारे में चेंज दिया, जैसे बोला कि हमारे पास क्या था, आय में चेंज है 30% का, बढ़ा है। अगर घटने के लिए बोलता तो माइनस लिखते हैं। बचत में 20% का चेंज है, और इसमें बोला गया तो इसको मान लीजिए एक्स है। अब यहां चाहे तो आप यहां लगाने के यहां 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो सीधा गुणा करके कि 9x
प्लस 20 बराबर में ये 300 हो गया। तो यहाँ से 9x की वैल्यू 280 हो गई। ये क्वेश्चन मैंने किसी शिफ्ट में और भी कराया होगा, तो 9 से 3 बार आ जाएगा, 9 से 1 बार, लगभग 31 दशमलव समथिंग आएगा और ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि इसको और तरीके से, तो इसमें परसेंटेज का यूज हो सकता है। आप इसमें चाहें तो देखिए मैं हाल बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। 9 और 1 का अनुपात था, दोनों मिला के 10 थे। इसकी वैल्यू 30 दिया था, इसकी वैल्यू 20 दिया था, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। हम ये देखते हैं कि इससे कितना कम है, तो -10 कम है। कितने लोग हैं? 1 लोग हैं, तो ठीक है। और इसके बाद इसमें कितने लोगों में बांटना है, तो बोलेंगे 9 लोगों में बांटना है इसको, तो 9 से भाग दे दिया। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वाली x की वैल्यू जो आएगी, अगर ये x की वैल्यू माइनस में इधर जोड़ लेंगे, 30 प्लस 10/9, यही आंसर है। तो लगभग ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 1 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 31 सही 1/9 के आसपास। तो ये वाला आंसर होगा, लगभग हमारे पास ये वाली आ गई। आप चाहे तो यहाँ पे एलिगेशन का भी यूज कर सकते थे। एलिगेशन में क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, बीच में इनकम चेंजेस लिखते हैं। इनकम में कितना चेंज हुआ? 30% का। अच्छा, दूसरे में कितना चेंज हुआ था? बचत में हमारे पास 20% का हुआ था। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमको नहीं पता, हमने मान लिया इनको कर दिया। इनके बीच में एलिगेशन लगाएंगे, 9 और 10 का अनुपात है, इनके बीच में 10 है, 9 की वैल्यू 10 दिया है, यानी इससे 10/9 गुना पे है, तो इसमें भी हम 10/9 गुना कर लेंगे। 10/9 गुना कर लेंगे, यानी 100/9 है। तो अब ये 100/9 10 था, यहाँ पे हमारे पास उल्टा लिख दिया क्या, हमारे पास 9 और 1 का अनुपात है ना, वही तो गलत कर दिया यहाँ पे। तो ये 10/9 इसमें जोड़ लेना है, यहाँ से भी 31 सही 1/9% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बाकी और परसेंटेज से कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कंफ्यूज करते हैं, इतना से करिएगा। आज एक क्वेश्चन और आया था डिविजिबिलिटी रूल में, इससे पहले भी आ चुका है और फिर से रिपीट किया, तो नया क्वेश्चन बनाएंगे नहीं हम। आपको जो आ रहा है बस यहाँ पे जो आया था एग्जाम में, एक शिफ्ट में आपका 18 की डिविजिबिलिटी दिया था, एक शिफ्ट में 9 का दिया था, और किसी में और भी दिया होगा, तो अलग अलग चीजें हैं। और इसमें इसकी वैल्यू, जो कोई वैल्यू मिसिंग रहती है उसके बारे में डेटा पूछता है। और 18 रहता तो 2 से कटने वाला भी चेक कर लेते हैं, बाकी 9 की ही डिविजिबिलिटी काम करती है स्पेशली। तो 9 की डिविजिबिलिटी में जैसे 9 को हटा देते हैं, 6 और 3 9 हट जाएगा, 8 4 12, 12 8 20, 20 प्लस के की वैल्यू में हमको क्या जोड़ना है इसके जगह पे, जो 9 से कट जाए, तो इसकी वैल्यू 7 रख सकते हैं, 7 रखते 27 बन जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं और इसमें और भी डेटा आ सकता है, बड़े नंबर भी आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डेली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको फिर से ध्यान रखेंगे। n1 इंटू में n2 बराबर में LCM इंटू में SCF वाला। तो इसमें क्या संख्या दिया गया, एक जगह हमारे पास 49 गुणे में 490 है, और एक संख्या दिया 245, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। ये भी CBT 2 का क्वेश्चन है, मैंने बस ले लिया था यहाँ पे, लेकिन इस सेम टाइप का वो क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहा है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल रहा है, अलग अलग डेटा के साथ आपको मिल जाएगा। और भी मैं बताता हूँ, बोट एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन लास्ट वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक नाव 14 घंटे में, मैंने सेम डेटा नहीं लिया, आपको बस तैयार रहना, बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके एग्जाम में। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, यही लिखना होता है। 14 घंटे में 14 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी रहेगी, 1 की रहेगी, किसमें, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम हो गया। 9 घंटे में 171 भाग दे दीजिए, 19 की स्पीड आ गई। अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों को जोड़ के आधा, 19 और एक 20 का आधा 10, इनको घटा के इसका आधा हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए, इन दोनों घटाने पे ये आना चाहिए। नाव की चाल पूछा गया था, ये आंसर आ गया, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला इजी वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस में कल भी मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाना है, और झंडा वाला मैंने फिर से बताया था कि झंडा वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये घर है, इसके ऊपर झंडा दिया गया है, और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, 25 मीटर ऊंचाई का बिंदु P से घर की ऊंचाई 25 मीटर, ये वाला 25 आपको दिया गया है। अच्छा, यहां से एक कोण बनेगा और एक कोण यहां से यहां बनेगा। क्या क्या दिया एंगल, बिंदु P से घर के शिखर का, यानी यहां तक का ये जो कोण है वो 45। जैसे 45 पता चला, तो 45 में हमको पता कि ये भी 45 होगा, तो ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, ये 25 तो ये भी 25 होगा, पहला चीज। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये यहां तक का अगर कोण देखेंगे, ये वाला, इसको अलग कलर से कर देते हैं, अगर ये वाला पूरा रेड वाला देखेंगे तो ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री अगर ये वाला है तो ये वाला 30 हो जाएगा, और हमेशा यही पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, यही पूछा जाएगा, झंडे की ऊंचाई पूछी जाती है आपसे। तो अब ऐसे केस में आपको कल मैंने एक चीज सिखाया था, ये इसी चीज को मैंने बस उल्टा करके बताया था, ऐसे बता दिया था कि अगर आपके पास 30 और 45 रहेगा और ये वाली वैल्यू दी जाती है, तो ये पूछी जाती है, तो ये x/2 के साथ √3 + 1 का गुणा होता है। यानी कि अगर ये वैल्यू तो हमको दिया है, ये वैल्यू पूछा गया, नहीं, x/2 के साथ √3 + 1 का गुणा होगा। अगर इस तरीके से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी रेशियो बना के भी लग सकता है। तो x की वैल्यू 50 बटे में √3 + 1 है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए √3 - 1 का, तो ये 2 से कट जाएगा, यानी 25 और √3 - 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिनको थोड़ा और डिटेल में जानना, देखिए ये वाली कल वाली या हाइट एंड डिस्टेंस की एक अलग क्लास दिया गया, उसमें सारा कुछ बताया गया क्यों कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक। 6 केस होते हैं, 6 में से कोई भी कर सकता है।
अच्छा, आज एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में, आज मेंसुरेशन में क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। हाँ, डेटा अलग अलग तरीके से दिया गया था। कई लोगों का कहना था कि दो घन की भुजाओं को दिया था, दो अलग अलग घन थे, उनके सरफेस एरिया का आपसे अनुपात पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर मैंने चेक किया तो ऐसा भी था कि आयतन का अनुपात दिया है, आपसे क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात क्या हो गया। अगर हमको आयतन दिया तो मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी भुजाओं का जो अनुपात होगा, अगर इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा वो 3 और 4 आ जाएगा। और सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है, सरफेस एरिया इसी का स्क्वायर होता है, 9 और 16 हो जाएगा। इन केस मान लीजिए अगर आपको दो क्यूब अलग अलग दिए हो, जैसा एग्जाम में दिया हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे आइडिया नहीं लगा अभी, अगर दो अलग अलग भी दिए हैं क्यूब, दो अलग अलग क्यूब दिए, अगर इनकी मान लीजिए भुजा ही दिया हो, मान लीजिए इसका 5 दिया हो, इसका 6 दिया हो, 8 दिया हो, तो वो भी उस केस में अगर इनका अनुपात निकालना तो बस स्क्वायर ही करना होता है, 25 और 64। ठीक है, इतना ही करना आपको। नेक्स्ट देखेंगे और क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन शुरू से भी आ रहा है और इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि ये औसत स्पीड वाले पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ इस तरीके से कि 1/2 भाग 30 के गति से जा रहा है, 1/3 भाग 60 से जा रहा है, शेष दूरी 60 किलोमीटर की स्पीड जा रहा है। अलग अलग जो भी डेटा हो, इजी क्वेश्चन ही आ रहा है एग्जाम में, औसत गति याद कीजिए। ये कॉमन है, उसको बता भी दिया गया, लेकिन एक बार फिर से समझिएगा। अगर आपको परसेंटेज से लगाने में दिक्कत हो तो आप कोई भी एक दूरी मान लीजिए अपनी मर्जी से, जो 3 से और 2 से कटने वाला, मान लीजिए हमने 60 ले लिया कि 60 किलोमीटर की दूरी थी, इसका 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा कितना आएगा 30 किलोमीटर, 1/3 हिस्सा कितना आएगा 20, बचा कितना 10। इससे इसको चलता है 30 के स्पीड से, इसको चलता है 60 के स्पीड से, इसको चलता है 60 से। यहाँ टाइम आ गया 1 घंटा, यहाँ टाइम आ गया 1/3 घंटा, यहाँ पे 1/6 घंटा। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर 6 बना ले तो 6 और 2 8 और ये 9, 9/6, यानी कि 3 बार 3 से 1.5 घंटा आ गया टाइम हमारे पास, 1.5। बस इस 60 में भाग दे दीजिए, 1.5 टोटल घंटे का, यही आपका आंसर हो जाएगा 40। तो मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए परसेंटेज से, या नॉर्मल कोई डिस्टेंस मान के भी लगा सकते हैं, कॉमन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको करना है। आज एक नया क्वेश्चन भी देखने को मिला मिश्रण वाले में, मतलब नया इस साल जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए नया, बाकी पहले आ चुके हैं क्वेश्चन ऐसे। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया था, उससे 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। तो कभी भी कोई मिश्रण से अगर कुछ भी निकालते हैं, कितना भी लीटर हम, तो जो मिश्रण का रेशियो होता है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ये 3:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर थे, अगर मैं इससे 20 लीटर बाहर निकाल दिया, तो ये जो आएगा ना, यहाँ पे भी ये 3:2 के ही अनुपात में मिल्क एंड वाटर रहेंगे। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो 20 लीटर मिश्रण यहाँ निकाला गया था, तो इसके बाद इसमें 20 लीटर पानी डाला गया, इधर मिल्क था इधर वाटर था, यही क्वेश्चन बोला ना, 20 लीटर पानी डाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो अगर पानी डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ बढ़ेगी, और जिसके वजह से ये 2 और 3 हो गया, मतलब ये कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन हम जब पानी डालते हैं ना, तो ये वाला सेम रहना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए जैसे इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, तो इसमें भी 2 से हो जाएगा, इस वाले में 3 से कर लीजिए और इसमें भी 3 से कर लीजिए, यानी कि अब ये 6 बन गया और ये वाला 4 बन गया, ये वाला हमारे पास 6 बन गया और ये वाला हमारे पास 9 बन गया। तो यहाँ ये 4 से 9 बढ़ा, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितना दिया था, 20 लीटर दिया था, ये इससे 4 गुना पे है। अब ये दोनों जोड़ने पे यहाँ पे कितना आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, यानी कि ये 10 × 4 यानी कितना रहा होगा, ये 40 लीटर रहा होगा। तो यहाँ तक तो 40 आ गया, लेकिन हमसे पूछा था पुराना वाला, जैसे ये 40 आया ना, तो इसमें 20 लीटर निकालने के बाद 40 रहा होगा, तो ये वापस ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। इसको भी आप चाहें तो एलिगेशन का यूज करके बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो और भी तरीके से लगा सकते हैं। ये कॉमन तरीका है, मिश्रण एलिगेशन की आपकी क्लासेस डाली गई हैं, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। रिप्लेसमेंट के साथ साथ ये दोनों की वीडियो डाली गई है, बहुत यूनिक क्लासेस में हर एक वेरिएशन दिख जाएगा, ये बहुत कॉमन है। हमने उसमें कई वेरिएबल तक पढ़ाया है कि एक बार निकाला गया, फिर से दोबारा निकाला गया, उसके बाद कुछ डाला गया, फिर निकाला गया, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और परसेंटेज के साथ साथ रेशियो का यूज में, सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वो सारे वेरिएबल मतलब हमने मान लिया एक्स लीटर निकाला, वाई लीटर डाल दिया, वेरिएबल भी वाले होंगे तो भी आपको कराया गया है, यानी आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन हाँ एग्जाम में इजी लेवल ही मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए क्या था कि शंकु से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है आपका, बस ऐसे टाइप आप समझ लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन में क्या था कि रेडियस दिया आपको, हाइट दिया है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट। आपसे सिर्फ पूछा गया था सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो इसमें πr², और जैसा भी पूछा होगा, अगर सिर्फ सरफेस एरिया पूछा गया है तो πr/l होगा, तो यहाँ पे 22/7, r की वैल्यू 7 है, l की वैल्यू 25 है, ये इससे कट जाएगा। तो यहां से आंसर निकाल सकते हैं 550, 25 दूना 50, 25 दूना 550 होगा। टोटल सरफेस बोलता था, एक बार πr² जोड़ लेते हैं, 154 और πr 7 है ना, तो 154 ही आएगा। हाँ, तो 154 इसमें जोड़ लेंगे तो हमारा नया वाला भी आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और अभी तो मैं क्लास लेने पहले गया तो ये मुझे पता चला, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी शिफ्ट 3 जब खत्म हुआ तो उसमें ये भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन था कि एक गोला था आपके पास जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, इससे कितने ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं जिसका रेडियस 3 और 4 हमारे पास हाइट हो।
तो ऐसे केस में इसके आयतन में डिवाइड कर लेंगे, जितना बार भाग होगा उतने शंकु। जैसे इसको लगाना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग, नॉर्मली हमको जब ये गोले में हमको शंकु से डिवाइड कर लेना है, बस इतना ही करना है। इसका आयतन कितना होगा, तो 4/3 पाई 6 का क्यूब होगा, ठीक है। इसका आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर, इसकी वैल्यू दिया था 3 का स्क्वायर, इनटू में हाइट 4 थी, इसका रेडियस 3 था, इसका हाइट 4 था, तो ये 1/3 पाई कट जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए 4 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6 कर लीजिए, और नीचे में ये 3 गुणे में 3 गुणे में 4 है, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 2 बार, तो 6 दूना 12 दूना 24। तो कितने शंकु बनेंगे इसमें, इस तरीके से इस वाले डेटा पे हमारे पास 24 बन सकते हैं। अब ये सेम डेटा है कि नहीं है, एग्जैक्ट हो सकता है लगभग, मैंने बस लिख लिया था कि ऐसा क्वेश्चन भी अभी मिला था लास्ट वाले शाम वाले शिफ्ट के अंदर में। तो मतलब जो भी मेंसुरेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो किसी किसी सेट में मान लीजिए कि बहुत ही इजी मिल जाएंगे आपको, किसी और डेटा से मुश्किल आ जाएगा, और किसी किसी में बहुत कॉमन से भी मिल सकते हैं आपके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहां आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ये वाले में मीन वाले में, देखिए मोड और मीडियन के तो फार्मूला से लग जाता है बहुत कॉमन तरीके से, लेकिन इसमें जब आपको वेरिएबल्स वाले डाल देते हैं एक्स वाई, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका वीडियो अलग से डाला गया सिर्फ इन्हीं के लिए, इन तीनों फार्मूले का यूज के लिए। डीआई कॉमन आ रहा है, बार ग्राफ पे आज पूछा गया था, हो सकता है कल फिर से पाई चार्ट पे आ जाए, तो इसमें कुछ ऐसा करना, कल मैंने क्लास में बता भी दिया, बार में हमारे पास क्या होता है कि कुछ डेटा दिए होंगे, अब इस डेटा में आपको कुछ भी करना के लिए हो सकता है, पूछा जा सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनके बीच में अंतर पूछ ले, इनका योग पूछ ले, इससे कितना अधिक है कम है औसत पूछ ले, जो भी दे दे, इजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि आज प्रॉफिट लॉस पे डीआई था, अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाए, बोट एंड स्ट्रीम पे आ जाए, या ट्रेन पे डीआई आ जाए, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लीजिए ट्रेन पे डीआई देगा तो क्या दे देगा, बोल देगा एक ट्रेन ये है, ट्रेन 1 है, ट्रेन 2 है, ट्रेन 3 है। डीआई तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ये ट्रेन है, मान लीजिए इसकी स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कुछ और दे दिया, फिर इसके साथ कुछ अलग से डेटा लिख दिया कि ये दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, इनकी लंबाई दी हुई है, तो बता दीजिए इनको कितना देर में एक दूसरे को पार करने वाले। मतलब डेटा का मतलब, हमारे पास डीआई का मतलब यही होता है कि जो डेटा हम लिख के देते हैं, उस डेटा को हम एक टेबल के फॉर्म में दे सकते हैं, बार ग्राफ के फॉर्म में दे सकते हैं, पाई चार्ट में दे सकते हैं। मतलब डीआई में इतना ही बस कॉमन सेंस होता है, वो किसी भी चैप्टर पे डीआई बनाया जा सकता है। तो लेकिन मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में आते हैं वो परसेंटेज और आपका सीआई पे तो नहीं बनते आपके एग्जाम में, परसेंटेज, औसत और रेशियो पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी डीआई चैप्टर किसी भी का भी बनाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकिंग में अगर आप जाएंगे तो हर लेवल की डीआई मिलती है, आपका ट्रेन का डीआई होगा, सीआईएसआई का डीआई होगा, मतलब हर चैप्टर पे डीआई आपको वहां पे दिए जाते हैं। कुछ डेटा वहां मिलेगा, कुछ डेटा लिख देगा, फिर आप उसको दोनों को मिला के आप निकालिए, लेकिन उस थोड़ा हाई लेवल वाले होते हैं, इसमें कॉमन होगा। एक क्वेश्चन ट्रेन वाला मैं भूल गया यहाँ पे टाइप करना, ट्रेन वाला क्वेश्चन छूट गया है, एक बार मैं चेक भी कर लूंगा कि और क्या क्वेश्चन आपको बताने हैं। ट्रेन वाला आज भी इजी क्वेश्चन था, दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, मान लीजिए इसका स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी लंबाई दी थी दोनों की, तो आपको टाइम पूछा हो गया, तो ऐसे केस में डिस्टेंस अपान में स्पीड कर लेंगे। बस इसको ध्यान रखेंगे 18 से कटने वाले अगर है तो यहाँ से स्पीड को ध्यान रखेंगे आप लोग, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे अगर ये मीटर में दिया है तो। अब जैसा यूनिट में ऑप्शन दिया होगा, तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है आपके एग्जाम में, कॉमन लेवल का है, अगर आप बेसिक प्रैक्टिस किए हैं तो उससे भी लगा सकते हैं। बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर अभी भी कोई लेटेस्ट क्वेश्चन अगर मिल गया होगा तो उसको भी मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गए हमारे, वेट करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा। हमने ये बता ही दिया, एलसीएम इससे बता दिया आपको। एज का क्वेश्चन आज वाले में नहीं था, बेसिक प्रॉफिट लॉस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, डिस्काउंट वाले कर लिए हैं, लीनियर इक्वेशन वाले कर लिए हैं, बोर्ड के कर लिए हैं, टंकी पाइप टंकी डेली ही आ रहा है। ये हो गया ट्रेन वाला, इसमें भी नहीं मिला मुझे, मतलब ट्रेन का क्वेश्चन लेकिन आया था आपके एग्जाम में। इसके अलावा आपका मिश्रण का क्वेश्चन हो गया है, औसत का हो गया है, कोण का हो गए हैं, क्यूब के हो गए हैं। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन यही सब है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन उसके बाद भी हम यही चाहेंगे कि अगर आप अपने स्पीड को कई गुना तेज करना चाहते हैं और सही में पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए इसको। और एक मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है कि कोई भी पढ़ सकता हो, 49 रुपये कुछ भी नहीं होता आपके। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो जिसमें आप इसको प्रैक्टिस करके चले जाइए, इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा अच्छा करना है तो एनटीपीसी वाला जरूर पढ़िएगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, तो जिससे आपके ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। और ये 24 घंटे के लिए अभी ऑफर बचा हुआ, जिनको भी लेना होगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, अभी आपको 49 में मिलेगा। बाकी आप बाद में लेना चाहेंगे तो भी मिल सकता है, लेकिन उसकी प्राइस जो भी होगी उसके प्राइस में मिलने वाली होगी। बाकी आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट यानी कि कल वाली क्लास में। अगर कोई भी आपको वीडियो एक्स्ट्रा चाहिए किसी टॉपिक का, जैसे आज मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर वाला दिया था, सीआईएसआई के डिफरेंस वाला दिया था, किसी टॉपिक का डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, टॉपिक का नाम वो डाल देंगे हम लोग। जैसे अगर आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए डिटेल वाला, कि ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन और पहले आए थे, एनटीपीसी के आए थे, उनका मिक्स चाहिए, हाई लेवल वाले क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा। सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको मैं बस अपलोड कर सकता हूँ कि आप उससे एक बार रिविजन कर सकते हैं। ऐसा भी आप अपना टॉपिक बताइएगा जो ज़्यादा पूछा जा रहा हो। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।